आज के दिन के लिए धन्यवाद करते हैं। एक और पवित्र दिन परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए प्रभु ने हमें अवसर दिया और पिछले दिनों में प्रभु ने हमें सब कुछ संभाल कर रखा, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। और हाँ, आज का दिन हम जो वचन पढ़ा है फिलाडेल्फिया कलीसिया के लिए जो संदेश है उसके बारे में हमने पढ़ा है। पिछले हफ्ते कुछ बातें हमने मन किया था कि जो कलीसिया के लिए जो संदेश बताते हैं उसका गुण के बारे में हमने कुछ बातें हमने देखा था। तो वो पवित्र हैं, सत्य हैं और दाऊद का कुंजी या अधिकार रखने वाला है करके हमने पिछले हफ्ते हमने मनन करने के लिए कोशिश किया था। तो ये कलीसिया एक विश्वास योग्य कलीसिया था, ईमानदार कलीसिया था करके हम देख सकते हैं। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उनके खिलाफ कुछ बोलते हुए हम देख नहीं सकते, नहीं देख रहा है कि क्योंकि ये कलीसिया परमेश्वर की विश्वास योग्य और ईमानदारी से जीवन बिताया है करके हम देख सकते हैं। तो इनके हम देख सकते हैं, इनके कुछ इन आयतों में कुछ बातें हम देख सकते हैं कि उसका 8 पद में लिखा है, मैं तेरे काम को जानता हूं। तो परमेश्वर ने उनके काम जानता था, परमेश्वर उसके काम को जानता था और प्रभु के लिए जो भी प्रभु के नाम के निमित्त और जो भी करता था वो प्रभु जानता था करके और कलीसिया को कह रहे हैं। और जो भी काम करता था वो विश्वास योग्यता के साथ करता था। और फिर अब हम देख सकते हैं कि 8 पद के नीचे हम देख सकते हैं, तुम्हें थोड़ा ही शक्ति है तेली, लेकिन तूने मेरे वचन को पालन किया है करके लिखा है कि वो कलीसिया परमेश्वर के वचन को पालन करने वाला या परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाला कलीसिया था। और फिर हम 10 आयत में हम देख सकते हैं वो कलीसिया धीरज देखने वाला कलीसिया था। उनके बीच में भी क्लेश आया, मसीह के कारण सताव उनके जीवन में भी आया और प्रतिकूल परिस्थिति आया, लेकिन उसके बीच में धीरज धरते हुए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते थे करके हम देख सकते हैं। परीक्षाओं में स्थिर रहा करके हम देख सकते हैं। तो इन बातों में हम देख सकते हैं कलीसिया और विश्वास योग्यता। तो इसलिए परमेश्वर उनके लिए जो आशीष हैं उनके बारे में भी वर्णन किया है कि हम विश्वास योग्य होने के लिए पर होना है करके परमेश्वर चाहते हैं, पर होने के लिए परमेश्वर चाहते हैं कि हम विश्वास योग्य व्यक्ति, परमेश्वर के लिए हम विश्वास योग्य जीवन बिताएं। तो हमारे हर एक काम में जो प्रभु के लिए जो करने के लिए हमें विश्वास योग्यता हमारे जीवन में दिखाने की जरूरत है। तो परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष देना है तो हमारे जीवन में क्या होना चाहिए, क्या प्रभु क्या देखना चाहते हैं? विश्वास योग्यता देखना चाहते हैं। मत्ती या सुसमाचार 25 अध्याय में हम देख सकते हैं, काफ़ी बार हमने सुना है, पढ़ा भी है। 25 अध्याय में थोड़े को एक स्वामी अपने थोड़े को अपने दासों को बांटते हुए हम देख सकते हैं। और बांटने के बाद वो कहीं दूर देश में गया और वापस आकर हिसाब किताब लेंगे करके बोलकर वो विदेश काफ़ी दूर चले गया। और किसी को 5 तोड़े दिया, किसी को 2, किसी को 1 मिला। और स्वामी वापस आकर कहने लगा, वापस आया, एक से हिसाब लिया। तब पहले व्यक्ति आया जिसको 5 तोड़े मिला था और उसने कहा कि स्वामी मुझे 5 तोड़े दिया था लेकिन मैंने 5 और कमाया। तब प्रभु ने क्या कहा?
अच्छे और विश्वास योग्य दास, तो थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत बातों का अधिकारी बनाऊंगा। 21 पद में लिखा है, 25 का 21 में लिखा है, अच्छे और विश्वास योग्य दास। हालेलुया। तो इसलिए तो परमेश्वर हमारे जीवन में भी, हम भी यही आवाज सुनने के लिए हमें एक विश्वास योग्य जीवन बिताने की जरूरत है। जो परमेश्वर ने उनके हाथ में दिया हुआ थोड़े को विश्वास योग्यता के साथ इस्तेमाल किया। हालेलुया। तो एक और बात हम नीचे पढ़ते हैं, जिसको एक तोड़ा मिला है, उन्होंने क्या बताया, उसका 26 पद में लिखा है। तो इधर हम देख सकते हैं, जिसको एक तोड़ा मिला था और उसने क्या किया, वो अपने तोड़े या अपना पैसा उसने या मिट्टी खोद कर उसमें क्या कर दिया, दबा दिया। और इसलिए परमेश्वर ने उसको कहा, उसके दुष्ट दास करके उनको, आलसी दास करके उनको बुलाते हुए हम देख सकते हैं। आलसी दास, जो थोड़े प्रभु ने उनको दिया था, वो व्यापार करने के लिए वो तैयार नहीं हुआ। तो परमेश्वर ने हमारे जीवन में काफी गुण दिया है और उसको हमें परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करना है। अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो जब हमारा स्वामी आएगा हमारे से हिसाब किताब लेने के लिए, तब कहेंगे अच्छे और विश्वास योग्य दास कहेंगे। अगर हम अपने तोड़े को दबा के रखा है, मिट्टी में रखा है, आलसी में जीवन बिताया है, तो वो प्रभु स्वामी कहेंगे, हे आलसी, प्रभु ने जो उपकार आपके जीवन में किया है, आप उसको दूसरों के लिए बांटना है। आपको जो दिया हुआ खूबी को, जो आशीषों को आप प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल करना है। अगर इस्तेमाल करेगा तो एक दिन परमेश्वर कहेगा, हे अच्छे और विश्वास योग्य दास। अगर हम दूसरों के लिए, दूसरों के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम उसके लिए ढूंढना है और वो करना है। प्रभु के नाम की महिमा के लिए हम करने चाहिए। हालेलुया। उसके लिए परमेश्वर प्रतिफल देता है। हालेलुया। तो प्रभु कहेगा अच्छे और विश्वास योग्य दास। किसको कहेगा? जिसने अपने जीवन दूसरों के लिए इस्तेमाल या खर्च किया है, या इस्तेमाल दूसरे की बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल किया है, उसको कहेंगे अच्छे और विश्वास योग्य दास। क्या हम दूसरों के आशीषों के लिए हम अपने कदम रखते हैं, या हमारे जीवन में दिया हुआ थोड़े को, खूबियों को, वरदानों को इस्तेमाल करते हैं? कि परमेश्वर चाहते हैं कि दूसरों को आप दिया, जो आपके जीवन में दिया हुआ खूबी दूसरों को लिए इस्तेमाल करें। हालेलुया। हो सकते हैं आप दूर गांव में जा नहीं पाएंगे सुसमाचार प्रचार करने के लिए, लेकिन आप दूसरों के लिए घर बैठकर प्रार्थना कर सकते हैं।
प्रभु से क्या कह सकते हैं? प्रभु इस व्यक्ति को उद्धार कर, इस व्यक्ति के जीवन को बचा ले करके हम प्रार्थना, नाम लेकर प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया। हो सकते हैं आपके पास पैसा है, गरीबों को या आपको कोई हाथ बढ़ा सकते हैं, मदद कर सकते हैं प्रभु का सुसमाचार बोलने के लिए। जब आप प्रभु आपको अवसर देते हैं, आप बोलना चाहिए। तब प्रभु कहेगा, हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत बातों का अधिकारी बनाऊंगा। नहीं तो कहेंगे, हे आलसी दास। हम कौन सी बातें सुनेंगे? क्या हम दूसरों के लिए जो प्रभु ने दिया हुआ खूबी को इस्तेमाल करते हैं? दूसरों के लिए हमारा जीवन एक आशीष का कारण बनने के लिए हम समर्पित करेंगे? नमक जो है सब्जी में डालेगा तो नमक का नामो निशानी दिखाई देता है। वो क्या करते हैं? वो सब्जी में क्या हो जाते हैं? वो खत्म हो जाते हैं। और लेकिन जब खाना खाते हैं तो वो टेस्ट मिलता है। हालेलुया। ऐसा ही एक विश्वासी है। यीशु मसीह ने कहा, तुम पृथ्वी के नमक हो। तुम पृथ्वी के किसको कह रहे हैं? विश्वासियों को, यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों को लिए कह रहे हैं, तुम पृथ्वी के, हम पृथ्वी के नमक हैं। अगर हम क्या करना चाहिए? उस नमक के समान दूसरों के लिए अपने जीवन को इस्तेमाल करने की जरूरत है। हालेलुया। और लास्ट में जब हमारा स्वामी आएंगे, स्वामी कहेगा, हे अच्छे और विश्वास योग्य दास का करके पुकारने के लिए या आपको पुकारेंगे। हालेलुया। तो इसलिए हम अपने तोड़े को, जो खूबी प्रभु ने आपके जीवन में दिया है, दबा के मत रखना। आपने सच्चाई को जाना है, वो सच्चाई दूसरों के लिए इस्तेमाल करना है, दूसरों के लिए खर्च करने के लिए आप इस्तेमाल होना है। हालेलुया। पौलुस प्रेरित इस प्रकार वचन में लिखा है, कुरिन्थियों की पत्र, दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय का 15 पद में इस प्रकार पौलुस प्रेरित कहते हैं। 12 अध्याय का 15 पद क्या लिखा है? दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय का 15 पद में पौलुस कहता है, मैं तुम्हारी आत्माओं के लिए आनंद के साथ खर्च करूंगा, वरन आप ही खर्च हो जाऊंगा। ये परमेश्वर के दास पौलुस का फैसला है कि मैं तुम्हारी बचाव के लिए, तुम्हें प्रभु के पास लेके आने के लिए मैं क्या करूंगा? तुम्हारे उद्धार के लिए मैं क्या करूंगा? मैं खर्च करूंगा, और मैं अपने जीवन को भी खर्च करूंगा। और अपने जीवन को बचाने के लिए नहीं चाहा पौलुस, जो सच्चाई को जाना है उस सच्चाई के लिए जीवन भी देने के लिए तैयार हो गया। और यीशु मसीह ने भी कहा है, जो अपने प्राण को बचाना चाहेगा वो प्राण को खोएगा, जो अपने प्राण को खोएगा तो पाएगा। हालेलुया। क्या आप अपने जीवन को बचाना चाहेंगे या प्रभु के लिए खोना चाहेंगे? अगर खोएगा तो बचाएगा, अगर बचाना चाहेंगे तो खोएगा। हालेलुया। तो इसलिए अब अवसर है, प्रभु के लिए कुछ भी करने के लिए हमारे पास अवसर है, प्रार्थना करने के लिए, सुसमाचार सुनाने के लिए, और दूसरों को प्रोत्साहन करने के लिए, एक शब्द बोलने के लिए, एक तसल्ली देने के लिए। तो प्रभु आपके जीवन में अच्छा अवसर दिया है, आपके हाथ में जो दिया है, और प्रभु की महिमा के लिए खर्च करने के लिए, तो प्रभु ने एक अच्छा अवसर इस दुनिया में दिया है। अगर हम खर्च करेंगे, हम इस्तेमाल प्रभु के महिमा के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो एक दिन प्रभु यीशु मसीह कहेगा कि अच्छे और विश्वास योग्य दास, तो थोड़े में विश्वास योग्य रहा,
मैं तुझे बहुत बातों का अधिकारी ठहराऊंगा। इधर इधर कलीसिया के कह रहे तुझे थोड़ा ही 8वां पद में लास्ट में लिखा है, 8वां पद का लास्ट पद पढ़ना। तो तुझे थोड़ी सी तो थोड़ी सी तो क्या है, नहीं उससे थोड़ा सा, थोड़ी सी क्या है, हाँ तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, तुम्हारी सामर्थ थोड़ी सी तो है। हाँ फिर भी तूने मेरे वचन को पालन किया। तो वो कलीसिया का हो सकते हैं वो नंबर में कम था और सामर्थ में या कम था, लेकिन हम देख सकते हैं तूने विश्वास योग्यता के साथ मेरे वचन का पालन किया। थोड़े से लोग थे उस कलीसिया में, ज्यादा लोग नहीं थे, थोड़े से लोग थे, लेकिन और थोड़ा सा सामर्थ, थोड़ा ही सामर्थ था, लेकिन परमेश्वर के वचन वो क्या किया है, पालन किया है करके हम देख सकते हैं। हमें भी इतना सामर्थ नहीं है, लेकिन अगर हम परमेश्वर के वचन को पालन करते हैं तो परमेश्वर कहेंगे कि अच्छे और विश्वास योग्य दास। हालेलुया। क्या आप परमेश्वर के वचन को पालन करते हैं? मैं और आप परमेश्वर के वचन को पालन करने के लिए बुलाया गया है। हालेलुया। हमने, परमेश्वर ने इसलिए हमें बुलाया है कि हम विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर के वचन को पालन करें। हालेलुया। तो हमें विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर के वचन को पालन करना है। हालेलुया। तो इसलिए वो कलीसिया के लिए प्रभु कह रहे हैं कि उसका 7 आयत में पढ़ते हैं, 7 आयत का लास्ट पार्ट पढ़ना, दाऊद का कुंजी से पढ़ना। दाऊद की, जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को बंद नहीं कर सकता, जो बंद किए हुए को खोल नहीं सकता। तो इधर हम तो इधर क्या कहते हैं, प्रभु क्या कह रहे हैं उस कलीसिया के लिए? मेरे पास दाऊद का यानी कि अधिकार का कुंजी, मैंने पिछले हफ्ते बताया था, अधिकार का कुंजी किसके पास है? यीशु के पास है। मत्ती 28 अध्याय में 18 आयत में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, इसलिए तुम, तो एक अधिकार किसके पास है? यीशु मसीह के पास है। हालेलुया। तो वो अधिकार परमेश्वर ने कलीसिया को दिया है, चेलों को दिया है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमारे हाथ में दिया है। अगर आप विश्वासी है, प्रभु आपके हाथ में अधिकार दिया है। हालेलुया। हम आपके अधिकार को इस्तेमाल करना है। हालेलुया। आपके हाथ में अधिकार है, प्रभु ने आपके हाथ में अधिकार दिया है, जो बंद को खोलने के लिए, जो खोले हुए को बंद करने का। हालेलुया। तो एक जगह में आप प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि जो स्वर्ग पर बांधेगा पृथ्वी पर बांधेगा, जो पृथ्वी नहीं, जो उल्टा बोल दिया, जो पृथ्वी पर बांधेगा स्वर्ग पर भी, और पृथ्वी पर खोलेगा स्वर्ग में भी खुलेगा। तो वो अधिकार किसके हाथ में है? प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है। वो हमारे हाथ में दिया है। हालेलुया। वो अधिकार हमारे हाथ में है। उस अधिकार को प्रभु चाहते हैं कि इस्तेमाल करें। लूका सुसमाचार में हम पढ़ते हैं और उसका 10 अध्याय उसका 19 पद। तो किसको दिया है अधिकार? चेलों को। और वो अधिकार जो विश्वास करने, हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, प्रभु ने वो अधिकार हमें दिया है। हालेलुया। कोई तुम्हें क्या नहीं करेगा, हानि नहीं पहुंचा सकता।
तो प्रभु के हाथ में अधिकार है। हालेलुया। तो वो अधिकार हमें क्या करना है? इस्तेमाल करना है। हालेलुया। तो हमारे एक शत्रु हैं, वो शत्रु हमारे खिलाफ काम करते हैं, लेकिन उसके बंधनों को तोड़ने के लिए प्रभु ने क्या किया है? हमारे हाथ में अधिकार दिया है। उस अधिकार को क्या करना है? हमें इस्तेमाल करना चाहिए। हालेलुया। और हमारे तो प्रभु ने उसके लिए काफी वायदाएं दिया है। वो लूका सुसमाचार में हमने पढ़ा, उनमें से कोई सांपों को, बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार प्रभु ने हमारे हाथ में दिया है। और आगे क्या लिखा है? किसी वस्तु से कुछ हानि ना होगी। हालेलुया। वो अधिकार हमारे हाथ में दिया है, उस अधिकार को हम इस्तेमाल करने की जरूरत है। हालेलुया। तो यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो खोलेगा वो कोई बंद, जो बंद करेगा तो कोई। तो आप देखिए, जब इस्राएल लोग मिस्र देश के बीच में निकल के आया, लाल समुद्र के किनारे पर आ गया। लाल समुद्र के आगे जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, और पीछे दुश्मन आ रहे हैं, आगे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन लोग चिल्लाना, रोना शुरू किया कि तब परमेश्वर ने कहा, मूसा को अधिकार दिया कि तू अपने लाठी को उस समुद्र के ऊपर दिखा, और समुद्र दो हिस्सा में हो गया। हालेलुया। तो परमेश्वर मूसा के हाथ में अधिकार दिया, और वो लाल सागर को क्या किया है? दो भाग कर दिया, और रास्ता उसने, परमेश्वर ने उस सागर के बीच में से परमेश्वर ने उनके लिए रास्ता तैयार किया। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर आपके लिए भी रास्ता खोलेगा। हालेलुया। आज आपके जीवन के सामने बंद दिखाई देता होगा, लेकिन आप निराश होकर पीछे जाने की जरूरत नहीं है। आप विश्वास के कदम रखें और अधिकार इस्तेमाल करें, और परमेश्वर आपके लिए रास्ता खोलेगा। हालेलुया। नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर आपके लिए रास्ता खोलेगा। आपके रास्ता कौन सा बंद है, तो प्रभु आपके लिए अद्भुत कार्य करेगा, क्योंकि हमारा प्रभु बंद रास्ते को खोलने का अधिकार रखता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो प्रभु का अधिकार, प्रभु ने हमें अधिकार दिया है, वो अधिकार हमें इस्तेमाल करने की जरूरत है। हालेलुया। तो यीशु मसीह के हाथ में वो कुंजी है। कौन उस कुंजी को लेना चाहते हैं, स्वीकार करना चाहते हैं? हालेलुया। यीशु मसीह हमें वो कुंजी देना चाहते हैं, वो अधिकार का कुंजी देना चाहते हैं। हालेलुया। वो आपको खोलने के लिए आप उसको खोल सकते हैं। हालेलुया। तो वो अधिकार का कुंजी, जो वचन, एक वचन काफी है। एक वचन, कुंजी क्या है? परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। वो एक वचन काफी है आपके सामने बंद दरवाजे को खोलने के लिए। हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन में ढूंढना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को ढूंढेगा तो वो कुंजी मिलेगा, वो बंद दरवाजे को खोलने का कुंजी आपको मिलेगा। हालेलुया। अगर वचन नहीं पढ़ेंगे तो आपको कुंजी नहीं मिल सकते हैं। अगर आपके दरवाजा बंद है, आप वचन पढ़ना शुरू करो, परमेश्वर खोलने का चाबी आपके हाथ में देगा। हालेलुया। तो वचन में, तो प्रभु ने आपके हाथ में दे दिया है वो कुंजी, लेकिन आपको ढूंढना है क्या दरवाजा खोलना है, कौन से बंद दरवाजा को खोलना है। तो प्रभु आपको समय समय पर वो बंद दरवाजे को खोलने के लिए कुंजी आपको देगा। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो परमेश्वर के हाथ में अधिकार का कुंजी है। हालेलुया। हो सकते हमारे भविष्य के बारे में, हो सकते हैं हमारे कोई भी कार्य, हमारे भविष्य को बारे में चिंता करते होंगे, या हमारे
आगे क्या होगा क्या होगा करके हम चिंता करते होंगे, लेकिन आप निराश होने की जरूरत नहीं है। तो परमेश्वर के हाथ में वो कुंजी है, आप उस कुंजी को लेकर आपको खोलने की जरूरत है। हालेलुया। और एक बार और 8वां पद पढ़ेंगे, 8वां पद। एक द्वार खोल रखा है, मैंने तेरे सामने एक द्वार। तो इधर परमेश्वर के आत्मा कह रहे हैं कि तेरे लिए एक द्वार खोल कर रखा है। वो दरवाजा क्या है? प्रभु हमारे लिए दिया हुआ अवसर है। अवसर है, क्या है? अवसर है। अवसर को बहुमूल्य समझो। अवसर को हमारे लिए आज हमारे लिए दिया हुआ अवसर है वो दरवाजा। वो अवसर को हमें क्या करना है? इस्तेमाल करना है। सेवा के लिए जो अवसर हैं, आत्मिक बढ़ोतरी के लिए जो अवसर हैं, और अलग अलग अवसर प्रभु हमें देता है। हम दूसरों के सेवा करने के लिए परमेश्वर आज हमें अवसर दे रहा है। हम उस अवसर को क्या करना है? हालेलुया। तो एक वचन मेरे याद आ रहे हैं, शायद रोमियो की पत्री में 16 अध्याय, रोमियो की पत्री 16 अध्याय का पौलुस प्रेरित एक जगह में कहा है कि मेरे लिए क्या द्वार खोला है करके एक जगह में लिखा है, तो मुझे याद नहीं कहाँ लिखा है कि मेरे सेवकाई के लिए परमेश्वर ने, चलो कोई बात नहीं, ओके छोड़ देता है, बाद में अगर मिलेगा तो बता देंगे। तो एक अवसर को, एक दरवाजे को पौलुस कह रहे हैं मेरे लिए एक द्वार खोल रखा है करके एक जगह में लिखा है। और तो परमेश्वर के दास परमेश्वर के दूसरा पहला कुरिन्थियों 16 अध्याय का 9वां पद है। पहला कुरिन्थियों 16 अध्याय का 9वां पद। क्योंकि मेरे लिए वहां एक बड़ा और उपयोगी द्वार खुला है और विरोधी बहुत से हैं। तो पौलुस कहता है कि मेरे लिए एक बड़ा और उपयोगी दरवाजा खुला है। हालेलुया। तो पौलुस उस अवसर को क्या करता था? इस्तेमाल करता था। हालेलुया। तो सुसमाचार सुनाने के लिए वो पीछे नहीं जाता था, वो अवसर को क्या करता था? इस्तेमाल करता था। चाहे वो जेल में हो, चाहे वो कोई भी परिस्थिति में हो, तो वो क्या करता था? उनके लिए जो मिलते थे अवसर को वो क्या करता था? इस्तेमाल करता था। हालेलुया। तो पौलुस जेल में फिलोमोन की किताब या पत्री अब अगर पढ़ेगा तो उसमें एक जेलर बंदी था। कौन? ओनेसिमोस नामक एक कैदी पौलुस के साथ कैद में आ गया, और जब कैद में रहकर क्या किया है? ओनेसिमोस को क्या किया? सुसमाचार प्रचार किया, और ओनेसिमोस यीशु मसीह को ग्रहण किया, और वो यीशु मसीह का एक सेवक बन गया है करके हम देख सकते हैं। हालेलुया। तो वो जो भी दरवाजा उनके लिए जो भी अवसर मिलता था वो क्या करता था? इस्तेमाल करता था। और प्रेरितों का काम 16 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, पौलुस चाहता था कि आसिया में प्रचार करने के लिए 9वां पद 16 अध्याय का 9 से नीचे पढ़ेगा तो पता है चलेगा। प्रेरितों का काम तो पौलुस चाहता था कि आसिया में जाकर प्रचार करें,
लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने उसको मना किया कि उसी रात को एक स्वप्न देखा। स्वप्न में क्या देखा कि मकदोनिया का एक पुरुष स्वप्न में खड़े होकर कह रहे हैं कि हमारे ओर आओ, हमारे ओर। तो पौलुस क्या करने लगा? मकदोनिया की तरफ चले गया सुसमाचार प्रचार करने के लिए। हालेलुया। कि अवसर को क्या करता था? बहुमूल्य। हालेलुया। हमें पता नहीं कल क्या होगा, कल ये अवसर आज जो मिल रहे हैं वो अवसर कल मिलेगा करके कोई पता नहीं है। तो इसलिए आज जो अवसर हमें प्रभु दे रहे हैं तो हमें उस अवसर को इस्तेमाल करना है। हम दूसरों को मदद करने के लिए, सुसमाचार सुनाने के लिए, प्रार्थना करने के लिए उस अवसर को हमें इस्तेमाल करना है। तो एक और बात हम देख सकते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए कौन सा दरवाजा खोला हुआ है? हमारी आत्मिक उन्नति के लिए दरवाजा खोल कर रखा है। हमारी आत्मिक उन्नति हम प्राप्त करना है। हम आत्मिक उन्नति में बढ़ते जाना है। तो हम आत्मिक उन्नति में जाना है। हालेलुया। अपने आप नहीं आएंगे, अपने आप आत्मिक उन्नति नहीं आएंगे। हम आत्मिक उन्नति प्राप्त करना है। हालेलुया। आत्मिकता में बढ़ना है, प्रभु में बढ़ना है, वचनों में, सामर्थ में हम स्वयं समय खर्च करके परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर आत्मिक सामर्थ या प्रभु के सामर्थ पाकर आगे बढ़ना है। हालेलुया। शत्रु हमारे सामने, हमारे जीवन में हमारे खिलाफ खड़े हैं, लेकिन हमें बल देने वाला पवित्र आत्मा भी हमारे साथ हैं। तो हमें आत्मिक बढ़ोतरी पाना है। हालेलुया। तो पौलुस अपने एक चिट्ठी में, अपने खत में काफी बार कलीसियाओं को इसलिए लिखा है कि आत्मिक बढ़ोतरी, कलीसिया आत्मिक बढ़ोतरी पाने के लिए प्रभु या पौलुस प्रेरित कलीसिया के लिए चिट्ठी लिखा है। हालेलुया। तो हम भी आत्मिक उन्नति पाना है। पहले सबके पास बाइबल नहीं होता था, सबके पास बाइबल, आप एक समय ऐसा था कि बाइबल सिर्फ क्या करता था, चर्च में थोड़ी देर पढ़ता था, किसी के पास बाइबल नहीं था। लेकिन मार्टिन लूथर नामक एक रिफॉर्मिस्ट तो आकर उसके लिए काम किया और सबके पास बाइबल आने के लिए काफी परिश्रम उसने किया। बहुत लोगों ने परिश्रम किया और इसी प्रकार उनके परिश्रम के कारण आज परमेश्वर का वचन हमारे हाथ में है। हालेलुया। हमें परमेश्वर के वचन, जीवित वचन हमारे हाथ में परमेश्वर ने दिया है। हम इस वचन के द्वारा हम आत्मिक उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। तो वचन मनन करना है, वचन पढ़ना है, वचन पढ़ेगा और वचन के द्वारा परमेश्वर में आत्मिक उन्नति, प्रार्थना के द्वारा, उपवास के द्वारा हम अपने जीवन में आत्मिक उन्नति लेके आना है। हालेलुया। तो हम आत्मिक उन्नति में बढ़ना है। तो इधर पौलुस परमेश्वर कह रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं तुम्हारे लिए क्या कर रखा है? एक द्वार खोल करके रखा है। ये अवसर बंद होने का एक समय आने वाला है। मैंने सुना है कि एक समय ऐसा आएगा, वचन ढूंढेगा तो भी नहीं मिलेगा, वचन ढूंढेगा तो भी। अब वचन पढ़ने का, मनन करने का अवसर है। हालेलुया। आप अपने समय व्यर्थ खर्च ना करें, व्यर्थ बातों में समय को खर्च ना करें। तो अवसर को बहुमूल्य समझकर, और जो अवसर प्रभु आपको हमें देता है वचन पढ़ने के लिए, मनन करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, समय को खर्च इस्तेमाल करना है। हालेलुया। तो अवसर को बहुमूल्य समझें। यह दरवाजा जो प्रभु ने हमारे लिए खोल कर रखा है,
ये अवसर को बहुमूल्य समझे और आत्मिक उन्नति प्राप्त करने के लिए हम प्रयत्न करें। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैंने तुम्हारे लिए एक दरवाजा खोल कर रखा है। यह दरवाजा एक दिन बंद हो जाएंगे। यह दरवाजा एक दिन, क्या पता यह कलीसिया में इस प्रकार हम आगने वाले दिनों में आराधना कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, हमें कोई पता नहीं है। हालेलुया। लेकिन जो आपके हाथ में, जो भी आपने प्राप्त किया है, जो भी हाथ में है, जो भी परमेश्वर का जीवित वचन आपके हाथ में है, वो वचन पढ़े, आलस्य ना करें, वचन पढ़े, मनन करें, प्रार्थना के लिए समय बिताए, तो परमेश्वर आपको आत्मिक बढ़ोतरी देगा। हालेलुया, हालेलुया। तो ये वचन क्या है करके लिखा है, वचन आग है, वचन आग है। आप पढ़ सकते हैं यिर्मयाह की किताब 23, यिर्मयाह की 23 का आप 29 पढ़ना, 29 यिर्मयाह 23 का 29। तो परमेश्वर का वचन क्या है? आग है और हथौड़े के समान है करके लिखा है। आग क्या करते हैं? आग क्या करते हैं? आप यशायाह की 10 का 17 पढ़ना। यशायाह 10 का 17 में आग क्या करते हैं करके लिखा है। यशायाह 10 का 17। इस्राएल की ज्योति क्या है? आग है। वो क्या आगे? ज्वाला ठहरेगा। और वो क्या करेगा? झाड़ जंड को एक दिन भस्म करेगा। ये आग का काम है। आग क्या करते हैं? और हमारे जीवन के अंदर जो परमेश्वर का नहीं है, जो अपवित्र बातें हैं, जो परमेश्वर के लिए या हमारे जीवन के अंदर जो भी अपवित्र, परमेश्वर के खिलाफ की बात है, जो भी अपवित्र बात है, वो आग क्या करेगा? भस्म। वो परमेश्वर का वचन आग है। वचन कौन है? परमेश्वर है। ये आग हमारे अंदर जलेगा तो क्या होगा? तमाम जाड़ जंगेरा, तमाम बीमारी, तमाम परेशानी, तमाम अंधकार के काम, तमाम दुष्ट आत्मा के कार्य भस्म हो जाएंगे, क्योंकि आग में सामर्थ्य है। परमेश्वर का वचन में ताकत है। वो आग आपके जीवन में जलेगा और भस्म करेगा। वो आग भस्म करेगा। हालेलुया। वो आग हमारे बीच में है। पवित्र आत्मा के वचन है। वचन के सामर्थ्य हमारे जीवन में कार्य करेगा, भस्म करेगा। आज आपके जीवन को परेशान करने वाले जो भी अंधकार की ताकतें हैं, जो भी एलर्जी की परेशानी है, जो भी अंधकार की ताकतें हैं, वो यीशु मसीह भस्म करेगा। वो क्योंकि उसके वचन में सामर्थ्य है, उसके वचन में सामर्थ्य है। वो बंधन को तोड़ने वाला है। हालेलुया। और प्रभु के हाथ में अपने जीवन को समर्पित करें तो वो आग भस्म करने वाला है। इसलिए ये वचन को दिन प्रतिदिन क्या करना है? पढ़ना है। हालेलुया। आप सीरियल देखेगा तो कोई फायदा नहीं। आप सिनेमा देखेगा, फिल्म सॉन्ग सुनाकर कुछ भी आप ना पाएगा। लेकिन आप वचन पढ़ेंगे, आप सामर्थ पाएंगे। हालेलुया। आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर का अभिषेक पाएंगे। हालेलुया। आप उपवास करेंगे और परमेश्वर के अभिषेक सामर्थ पाएंगे। हालेलुया। तो आत्मिक उन्नति मिलेगा। हालेलुया। हम आत्मिक उन्नति पाना है और हमारा शत्रु शैतान के ऊपर जय पाने के लिए हमें आत्मिक उन्नति पाने की जरूरत है। हालेलुया।
तो हम अपने समय को व्यर्थ खर्च ना करें, व्यर्थ बातों के लिए खर्च ना करें। हालेलुया। तो हमें आत्मिक उन्नति पाने के लिए प्रभु के हम अपने जीवन को समर्पित करें। तो उसके लिए परमेश्वर ने हमारे लिए दरवाजा खोल कर रखा है। हालेलुया। और उसके अलावा परमेश्वर हमें 10 आयत पढ़ना, 9-10 पढ़ना। आगे। तो इधर परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे क्या करूंगा, बचा के रखूंगा। अगर आप प्रभु के लिए विश्वास योग्य हैं, आप प्रभु के लिए, प्रभु ने जो द्वार आपके लिए खोल कर रखा है वो आप इस्तेमाल करेंगे, तो परमेश्वर कह रहे हैं मैं तुझे भी बचा के रखूंगा। परमेश्वर का सुरक्षा हम देख सकते हैं। परमेश्वर हमें क्या करेगा, हम सुरक्षा देगा। परमेश्वर हमें सुरक्षा देगा। हमारे सामने शत्रु खड़े हैं, लेकिन उस शत्रु के हाथ में पड़ने के लिए अवसर नहीं देगा। हालेलुया। और कलीसिया के लिए कह रहे हैं कि तूने धीरज धरा है। क्या कह रहा है, धीरज धर। अब वो शब्द फिर से पढ़िए। धीरज का वजन धामा है। धीरज के साथ वो जीवन बिताया है। परमेश्वर की आत्मा ने कहा तुम धीरज धरो। वो कलीसिया करता था, क्या करता था, धीरज धरता था। जीवन में प्रतिकूल परिस्थिति आए, सताव आए, यीशु मसीह के कारण उनके जीवन में एक सताव आया, क्लेश के बीच में से होकर जाना पड़ा, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि तूने धीरज धरा है। तूने धीरज धरना एक बहुत बड़ी बात है। हम काफी बार जल्दीबाजी या जल्दी करने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन परमेश्वर धीरज धरने वाला है। परमेश्वर कैसा है, धीरज धरने वाला है। हालेलुया। वो फटाफट नहीं करता है, एकदम नहीं करता है, वो धीरज धरता है। हालेलुया। तो वो धीरज से काम करता है। तो हमें क्या करना है, इसलिए हमें धीरज धरते हुए उसके लिए बांट जोहना है। हालेलुया। परमेश्वर बुराई के लिए कुछ भी नहीं करेगा। जो परमेश्वर के लिए बांट जोते हैं वो सामर्थ पाएंगे करके लिखा है। कौन सामर्थ पाएंगे, जो परमेश्वर के लिए बांट जोते हैं, धीरज धरते हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मुझे और आपको परमेश्वर की उपस्थिति में धीरज धरने की जरूरत है। धीरज रहेगा तो धीरज धरने के लिए क्या होना चाहिए हमारे अंदर, एक क्या है, एक क्या बोलते हैं उसको, हमें विश्वास में स्थिर रहना होगा। हमें क्या करना होगा, विश्वास में स्थिर रहना होगा। धीरज धरने के लिए हमें क्या करना होगा, विश्वास में स्थिर रहना होगा। हालेलुया। तो हम काफी बार हमारा विश्वास क्या हो जाते हैं, ऊंचा नीचे हो जाते हैं, लेकिन हमें क्या आना है, स्थिर। हमें लगातार विश्वास से, कभी नीचे हो गया तो भी हमें वापस आने की जरूरत है। हमें हमारे अंदर ये विश्वास होना, मेरा परमेश्वर मेरे लिए करेगा, मेरे लिए करेगा। हमारे मुंह के शब्दों के द्वारा हमें बोलने की जरूरत है।
काफी बार हम कुछ बातों को हम खंडन करने की जरूरत है। काफी बार हम हमारे मन में बुरे चित्र हमारे मन में शैतान डालने के लिए कोशिश करेंगे। बुरा चित्र, बुरा स्वप्न, बुरी बातें लेकर शैतान हमारे जीवन में आएंगे, लेकिन आप उसको स्वीकार नहीं करें, उसको उसी समय क्या करें? खंडन करें। जो स्वप्न आपके देखा है, बुरा स्वप्न देखा है, उसको आप क्या करना है? प्रार्थना के द्वारा उसको, आपके पास अधिकार है। कोई बुरे चित्र शैतान हमारे आंखों के सामने लेके आएंगे, लेकिन उस बुरे चित्र को, नेगेटिव चित्र को आपको खंडन करना होगा। हालेलुया। बुरे चित्र को, बुरे पिक्चर को आपको क्या करना है? खंडन करना है। अगर आप पहली बार खंडन नहीं करेगा तो दोबारा फिर लेके आएंगे, तीसरी बार भी लेके आएंगे, और इस प्रकार शैतान आस्ते आस्ते पैर जमाने के लिए कोशिश। लेकिन हमें क्या करना है? उस बुरे चित्र को, नेगेटिव चित्र को, और हमारे आत्मिक उन्नति के लिए या प्रभु में बढ़ने के लिए परमेश्वर के वचन के खिलाफ जो भी स्वप्न है, जो भी चित्र आपके आंखों के सामने आते हैं, उसको क्या करना चाहिए? खंडन करना चाहिए। हालेलुया। जो बुरी बातें, नेगेटिव शब्द, नेगेटिव विचार आपके जीवन में आ सकते हैं, लेकिन उस सारे नेगेटिव विचार को हमें क्या करना है? खंडन करना है। आपके पास अधिकार है। आप खंडन करेगा तो वो खंडित हो जाएंगे, वो हमेशा के लिए चले जाएंगे। हालेलुया। आपके जीवन में वो पैर जमा नहीं पाएंगे। हालेलुया। नेगेटिव चित्र को आप उसी समय क्या करना है? खंडन करना है। हालेलुया। और कोई भी नेगेटिव बात को हमारे जीवन में अवसर नहीं देना है, और उसको खंडन करने की जरूरत है। हालेलुया। तो हमें विश्वास में लगातार बढ़ने की आवश्यकता है। हालेलुया। शैतान कहेंगे या पड़ोसी कहेंगे आपके जीवन में ऐसा है करके बोलेंगे, लेकिन आपको क्या करना है? उसको खंडन करना है। डॉक्टर करेंगे तो डॉक्टर बोलेंगे तुम्हें यह परेशानी है, लेकिन आप बाहर जाकर क्या करना है? यीशु मसीह के नाम में वो रिपोर्ट को मैं खंडन करता हूं बोलना है। हालेलुया। आपके पास अधिकार है, आपके पास वो अधिकार है। हालेलुया। अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो परमेश्वर आपको जय दिलाएगा, आप सुरक्षित रहेंगे। हालेलुया। और परमेश्वर के वचन, तूने मेरे वचन को क्या किया है? धीरज धरते हुए धामा है। हालेलुया। वचन को धामे रहें, वचन को धामे रहें। वचन बोले, विश्वास के वचन को बोले तो परमेश्वर आपके लिए अद्भुत कार्य करेगा। वो वचन में लिखा हुआ सुरक्षा भी परमेश्वर आपके लिए करेगा। हालेलुया। जब मैं प्रभु के सेवकाई में निकलते समय एक परमेश्वर के दास ने मुझे एक वचन दिया था। आज भी मुझे वो वचन याद है कि यहोशू की पत्री पहला अध्याय का 5वां पद, यहोशू की पहला अध्याय का 5 पद, कोई पढ़िए अगर मिला है तो। पहला अध्याय का 5वां पद, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर नहीं सकेगी। हाँ आगे, जैसे मैंने मूसा के संग रहा तेरे संग भी रहूंगा, मैं ना तेरे धोखा दूंगा, ना तुझे छोड़ूंगा। हालेलुया। ये आपके लिए है। ये वायदा कोई भी तेरे सामने खड़े नहीं रह सकेंगे, कोई भी तेरे सामने खड़ा ना रह सकेंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर इस प्रकार कितने वायदा परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है, हमारे सुरक्षा के लिए दिया है। हालेलुया। और यशायाह की किताब में पढ़ते हैं, कोई भी हथियार तुम्हारे हानि के लिए बनाए जाते हैं वो कोई भी सफल ना होगा। शैतान हमारे खिलाफ बहुत सारे षड्यंत्र बनाते हैं,
विचारों के द्वारा, कहीं जादू टोने के द्वारा, कोई भी अनेक प्रकार के षड्यंत्र शैतान बनाते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है वो तेरे लिए सफल, हालेलुया, सफल ना होगा, वो सफल ना होंगे, हालेलुया। कोई भी हथियार परमेश्वर के लोगों के लिए खिलाफ करेगा तो वो सफल ना होगा, हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर के वचन को दाम में रखकर धीरज के साथ परमेश्वर के पीछे चले, प्रभु के पीछे चले, विश्वास में बनाए रहे और परमेश्वर आपके लिए अद्भुत कार्य करेगा, हालेलुया। एक और बात बता के मैं बंद करना चाहता हूं, और उसका 11-12 पद पढ़िए। हाँ, मैं परमेश्वर के मंदिर का एक खंबा बनाऊंगा। किसको बनाएंगे? जो परमेश्वर के विश्वास योग्य जन को के लिए, हालेलुया। कौन है वो विश्वास योग्य? जो परमेश्वर ने दिया हुआ अधिकार को इस्तेमाल करते हैं, जो खुला हुआ दरवाजे को क्या करते हैं, अवसर को बहुमूल्य समझकर इस्तेमाल करते हैं, और धीरज के साथ परमेश्वर के वचन को थामे रहते हैं। और उसके लिए परमेश्वर का वायदा है, मैं तुझे परमेश्वर का भवन का खंबा बनाऊंगा। किसका खंबा बनाऊंगा? परमेश्वर के भवन का, हालेलुया। वो काफी बातों को दर्शाते हैं। एक तो है खंबा, खंबा एक स्थिर है, एक स्थिर जीवन को बताते हैं, एक मजबूत जीवन को बताते हैं। ये खंबा जो है, और क्या बताते हैं, ऊंचाई को बताते हैं। और लेकिन एक और बात, ये कहाँ के खंबा है? परमेश्वर के भवन का। परमेश्वर के भवन परमेश्वर की उपस्थिति को बताते हैं। तो परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाला व्यक्ति बनाऊंगा। परमेश्वर के उपस्थिति में है, परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर के हजूरी को महसूस करने वाला व्यक्ति बनाऊंगा, हालेलुया। और मैं उसको एक स्थिर, उधर से कोई क्या नहीं कर सकते हैं, वो उधर से हट नहीं जाए। उसके आगे लिखा है खंबा बनाऊंगा और बाहर ना निकलेगा। हाँ, हाँ, तो ये सारी आशीषें हम देख सकते हैं। तो एक विश्वास योग्य व्यक्ति के लिए, जो एक सफल व्यक्ति के लिए, या परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाला एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर का वायदा है, मैं भवन का एक खंबा बनाऊंगा। वो कहां कभी भी उधर से नहीं जाएगा, वो भागेगा या निकलेगा नहीं। और मैं परमेश्वर उसका नाम उसको देगा। बहुत सारी आशीषें दिया है, हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर मुझे और आपको वो आशीष देना चाहते हैं, हालेलुया। परमेश्वर आपको आदर करना चाहते हैं, परमेश्वर आपको उन्नति में लेके जाना चाहते हैं। तो हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य जीवन बिताना है, और हम परमेश्वर के लिए अपने जीवन को खर्च करने के लिए इस्तेमाल होना है, हालेलुया। और एक और बात इधर हम देख सकते हैं, 11 पद में लिखा है कि जो कुछ तुम्हारे हाथ में वो क्या करना है? पकड़ कर रखना है, ऐसा लिखा है ना। जो कुछ तेरे पास है उसका थामे रहे, कोई तेरा मुकुट को छीनने ना दे, हालेलुया। तो परमेश्वर हमें इस वचन के द्वारा आशीष दे, हालेलुया। हमें स्थिर होकर प्रभु में आगे बढ़ना है, चाहे जीवन में कुछ भी समस्या,
कोई भी परेशानी आए, कोई भी जीवन में कोई भी तकलीफ आए, तो यीशु को थामे रहें, उसके वचन को थामे रहें। जो कुछ परमेश्वर ने आपके हाथ में दिया है उसको कस के पकड़ के रहें, और जो आपके मुकुट रखा है उसको नष्ट होने के लिए अवसर ना दे, तो परमेश्वर आपको आशीष करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर आपको सुरक्षा प्रदान करेगा, जो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ आशीषों से आशीषित करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष करे। प्रार्थना करें।